अपनी जिंदगी में सिर्फ 23 साल में जो सियासत करके दुनिया को दिखाया था, आज वही सियासी नजरियात पूरी दुनिया के लिए जरूरत का सामान बना हुआ है। मुस्तफा करीम ने क्या किया था सिर्फ 23 साल में? 23 साल से पहले 40 साल तक आपने जिस समाज में आपने एक नॉर्मल वे में आपने जिंदगी गुजारी, उस समाज में आपने किसी को बताया तक नहीं कि मैं कौन हूं, मेरी आमद का मकसद क्या है, मैं क्यों आया हूं, अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा है, मेरी पैदाइश का, मेरी बेइज्जत का अल्लाह का मकसद क्या है। बगैर किसी इत्तला, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के जिस मुस्तफा करीम ने 40 साल अरब की सरजमीन पर गुजारी, उसी नबी पाक ने जब सिर्फ 23 साल इस्लामिक सियासत का नजरिया अपने किरदार और कैरेक्टर से अरब की धरती से आपने पेश किया, दुनिया को पता चल गया, जान गई ये दुनिया कि जिस मुस्तफा करीम पर पत्थरों की बारिशें की गई, मुस्तफा मुस्कुराते रहे, आप सब्र करते रहे, आप पर पत्थरों की बारिशें होने लगी, आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, नमाज पढ़ने वालों को मारा गया, नमाज की बातें करने वालों को दौड़ाया गया, मुसलमान और इस्लाम को परेशान करने की नापाक कोशिशें की गई, एक नहीं दर्जनों तहरीकें चलाई गई। लोगों ने कहा हुजूर आप तो बाअख्तियार है, अल्लाह ने आपको ऑथराइज किया, आपको अल्लाह ने इतने हुकूक दिए, इतना अख्तियार दिया कि आप चाहें तो उतबा का कलेजा बाहर आ जाए, आप चाहें तो शैबा का सीना चाक हो जाए, आप चाहें तो आपके दुश्मनों का वजूद धरती से खत्म हो जाए, आप चाहें तो अबू जहल के बदन में आग लग जाए। फिर भी इतने अख्तियारात के बाद जबकि आपकी उंगली के एक इशारे से चांद को टुकड़ा होता, सूरज वापस आता, दरख्त सामने आता, कंकरियां कलमा पड़ती, ये सारी चीजें आप कर लेते, तो इन दुश्मनों की तबाही क्यों नहीं चाहते? मुस्तफा मुस्कुराते रहे, मुस्तफा मुस्कुराते रहे, आपने हर एंगल से सिर्फ इस्लामिक सियासत का नजरिया पेश किया, आप सब्र करते रहे, लोगों को मुतासिर करने के लिए अल्लाह ने जो फुनून, जो कुव्वत आपको अता फरमाई, उसका मुजाहरा 23 साल तक जब आपने किया, दुनिया ने देखा जिन लोगों ने पत्थरों की बारिश की और जिनकी तबाही के लिए दुनिया ने आपसे मुतालबा किया था, आप मुस्कुरा के फरमाते रहे, ए दुनिया वालों बरसाने दो पत्थरों की बारिश इन्हें, चलाने दो तलवार इन्हें, उड़ाने दो मस्जिदें इन्हें, नमाजों को पीटने दो इनको, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी तहरीक नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी पर अपना काम करता रहूंगा। मुस्तफा करीम हर एंगल से, हर दुश्मन, हर महाज पर, हर तहरीक के मुकाबले में आपने जो अपना काम किया सब्र ज़ब्त के साथ, सिर्फ 23 साल में नबी पाक ने जो करके दुनिया को दिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आल इंडिया नातिया मुशायरा हज़रत अल्लामा मुस्लिम रज़ा मिसबाही, फैज़ान हुजूर हसने मिल्लत, फैज़ान हुजूर हसने मिल्लत। ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि खतीब को भी पैसे मिल रहे हैं। आपने तकरीर सुन ली, ये बहुत बड़ी बात है। आपने तकरीर समात की और एहसास हुआ कि कुछ मिलने को है, आप बैठ गए। मैं शुक्रगुजार हूँ साहब, ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। पाँव लाइए तो मैं चूम लूँ आपका, आपने जो मेरी तकरीर सुनी है, वरना तकरीर कहाँ आप लोग सुनते हैं। आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या, मैं क्या कहना चाह रहा था। मुस्तफा करीम ने 23 साल तक जो मेहनतें की, आपने इशारा फरमाया, अरे पत्थरों की बारिशें करने वालों को करने दो, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपनी तहरीक चलाए, मैं अपनी तहरीक चलाऊंगा। उनमें तब्दीली आएगी, उनमें बदलाव आएगा, उनमें चेंजिंग आएगी। मुस्तफा करीम ने निगाहे नबूवत से देखा और इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, मैं कभी किसी दुश्मन की तबाही के अल्लाह से मुतालबा नहीं करूंगा, मैं कभी किसी दुश्मन को उनके पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं बरसाऊंगा, मैं उनको अपनी हालत पे छोड़ूंगा और मैं अपना काम करूंगा। यकीनन उसमें उनमें बदलाव आएगा, उनमें चेंजिंग आएगी। मुस्तफा करीम ने जो कहा था, दुनिया ने वो मुलाहाजा किया कि उसी नबी पाक की जिंदगी में जिन लोगों ने ईंट और पत्थरों की बारिशें की थी, उनमें ऐसी चेंजिंग आई, ऐसा बदलाव आया, ऐसी तब्दीली आई कि पत्थरों की बारिशें करने वाले उसी मुस्तफा की जिंदगी पाक में पत्थरों की जगह पर दुरूदों की बारिशें करने लगे। जिन लोगों ने नमाज रोकने की कोशिश की थी, वही लोग मुस्तफा की जिंदगी में अपने को बदल कर उसी नमाज को पढ़ना अपने लिए जरूरी करार दिया था। ये तब्दीली, ये बदलाव किस बुनियाद पर? वही इस्लामिक
कॉन्सेप्ट इस्लामिक पॉलिटिक्स को दुनिया के सामने पेश करने की वजह से आप भी अगर ऐसा करें, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ अपना काम ईमानदारी से करना, ये सबसे बड़ा मिशन है। ये नहीं देखना कि कौन उंगली करता है, ये नहीं गौर करना कि कौन पत्थर बरसाता है, ये नहीं देखना कि कौन मेरा दुश्मन है, ये नहीं गौर करना कि कितने लोग मेरे मुखालिफ है। मुखालिफिन की गिनती करने वाला अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। जिन लोगों का की तवज्जो उनके दुश्मनों पर ज्यादा और अपने काम पर कम रहता है, वो लोग कम ही तरक्की करते हैं। और जिन लोगों की तवज्जो ज्यादा इस बात पर रहती कि मुझे अपना काम करना है, दुश्मन चाहे कुछ भी करे मेरी तहरीक आगे बढ़नी चाहिए, दुश्मन कितनों गाली बोले मेरा काम आगे बढ़ना चाहिए, वो लोग हर जमाने में कामयाब रहे। दो चार के मरने और पीटने से हमारा समाज कमजोर नहीं होता। मगर मैं कहना चाहूंगा आपको सियासी एतबार से भी मजबूती लानी है। हर मुसलमान को यह शऊर होना चाहिए कि उनका कीमती वोट कहां पड़े, उनके समाज में कोई लीडर पैदा हो, वो मुत्तहिद होकर। फिर तीसरा काम हमें क्या करना होगा? तीसरा काम हमें अपने एजुकेशन के डेवलप है, हमें तालीमी फरोग में अपना काम करना है, हमें तालीम के फरोग में काम करना है। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में मुसलमान सीमांचल के जो आज जाहिल है, आज हमारे बच्चे दिल्ली, पंजाब, मुंबई में कौन से स्टेट में साहब आपके बच्चे चूड़ी फैक्ट्री से लेकर जूता फैक्ट्री तक, जूता फैक्ट्री से लेकर कपड़ा फैक्ट्री तक, हर जगह साहब, यहां तक के टॉयलेट साफ करने से लेकर साहब बड़े बड़े सेठों की गाड़ी चलाने तक। कहां के हो? मैं पूर्णिया का हूं। कहां का हो? मैं सीमांचल में कटिहार का हूं। आज भी सीमांचल एक्सप्रेस आप पकड़ देख लिया, पूर्णिया से चलती है, जो वही क्या बोलते हैं कि जोगबनी चलती है, उसको पकड़ लीजिए आप साहब। क्या बोलते हैं कि किसी भी ट्रेन को कटिहार में जाके देख लीजिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो महानंदा हो, दिल्ली जाने वाली सारी ट्रेनें हमारे बच्चों से फुल रहती है। उधर से महानंदा खाली आएंगी, कटिहार आते आते आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। वो कौन लोग कमाने जाते हैं? जो जिनका ताल्लुक हमारे सीमांचल से है। कमाना गलत नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूं जिनके कांधे पर आज उसका बाप बैग देकर मुंबई भेजता है, दिल्ली भेजता है 10,000 कमाने के लिए, उनका बेटा आने वाले 25 साल तक वही 10,000 कमाएगा। वो सिर्फ कमा कर रोटी का इंतजाम कर सकता है। अगर दायमी तरक्की चाहिए तो अपने बेटे को महानंदा ट्रेन पे बिठाने से पहले, बैग पकड़ाने से पहले, उनको घर से बाहर करने से पहले यह समझाना जरूरी होगा कि बेटा तुझे बाहर दिल्ली पंजाब जाकर कमाना नहीं है, तुझे एजुकेशन लेना है, तुझे तालीम लेनी है। जो मुसलमान अपने बेटे को पढ़ाता है, अगर आपने आज 5 साल तक लगातार अपने बच्चों की तालीम के लिए अगर आपने कोशिश की, नहीं कमाएगा मेरा बेटा 10,000 महीना, नहीं कमाएगा मेरा बेटा सरिया फैक्ट्री में, नहीं काम करेगा मेरा बेटा पंजाब में, अभी मैं सूखी रोटी खाऊंगा, अभी मैं झोपड़पट्टी में रहूंगा। कोई बनाया है घर अपने गांव में 5 मंजिला बनाता रहे, कोई गाड़ी खरीदा है अपाची खरीदता रहे, कोई साहब क्रीटा लिया है लेता रहे। मैं अपने बेटों को पढ़ाऊंगा, इसके लिए जमीन बेचनी पड़ेगी मैं बेचूंगा, मकान बेचना पड़े मैं बेचूंगा, जेवरात बंधक रखने पड़े मैं रखूंगा। साहब जमीन बेचना तालीम के लिए ऐब नहीं, ऐब तो उन सेठों के लिए है जिनके दरवाजे पर कार लगी है, बेटा उसका अंगूठा छाप है। जिल्लत की बात और रुसवाई की बात, ऐब की बात तो उन पैसे वालों के लिए है जिनके पास स्कॉर्पियो कार है, उसका बेटा कलम भी घुमाना नहीं जानता। जिनके पास 100 बीघा जमीन यानी जमीन रखने वाला, अगर उसका बेटा जाहिल है तो ये ऐब की बात है। मुखिया है, उसका बेटा जाहिल है तो ऐब की बात है। जमींदार है, बेटा जाहिल है तो ऐब की बात है। पैसे वाला है, बेटा जाहिल है तो ऐब की बात है। जमीन बेचकर बेटे को पढ़ाना कोई ऐब नहीं, मकान बेचकर बच्चे को पढ़ाना ऐब नहीं, झोपड़पट्टी में रहकर बेटों की तालीम की फिक्र करना ऐब नहीं, जेवरात बंधक रखना बच्चों की तालीम की फिक्र करना ये ऐब नहीं। इसलिए हाथ जोड़कर सीमांचल के भोले मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, साहब और तो 4-5 साल आप नदी के किनारे गुजार लीजिए, और तो 4-5 साल डुबकी लगा लीजिए, और तो 4-5 साल आप झोपड़पट्टी में रहते गुजार लीजिए। जो कुछ है उसको बच्चों की तालीमात पे खर्च कीजिए। भेजिए मुंबई मगर तालीम के लिए, भेजिए दिल्ली मगर पढ़ाई के लिए, भेजिए यूपी मगर एजुकेशन के लिए। जाए बच्चे आपके कलकत्ता मगर पढ़ ले। जिस दिन आपने अपने बच्चों को बचपन से एजुकेशन की अहमियत दिलाई और तालीम को उनके लिए कंपलसरी समझा, अल्लाह की कसम 5-7 साल के बाद ऐसी तब्दीली आपके इलाके में आएगी जो झोपड़पट्टी आप अपने बच्चों के लिए आज छोड़ के जा रहे हैं। आप मर जाएंगे मगर कब्र से रूहानी तौर पर मुस्कुराकर आप मुलाहाजा करेंगे कि जिस बेटे के लिए आपने जमीन बेचकर उनको पढ़ाया था, वो बेटा झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी बड़े बड़े महलों को खरीदने की बातें कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ऑल इंडिया नादिया मुशायरा, नारे तकबीर। बात समझ में आई? पढ़ाएंगे आप? अरे पढ़ाएंगे आप, बोले ना इंशाल्लाह। बच्चों को पढ़ाइए, दिल्ली नहीं जाएगा बेटा मेरा भी, नहीं करेगा काम मेरा बेटा, सूखी रोटी मैं खाऊंगा, नदी का पानी पीऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे वाटर, रेफ्रिजरेटर वाटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे फ्रेश पानी, नहीं चाहिए मुझे साफ कोई ऐसा पानी जिससे हमारे बदन में एनर्जी आएगी। हमें नदी का पानी पीना है, हमें नदी का पानी पीकर भी जिंदगी गुजारनी है और उन्हीं पैसों को अपने बच्चों की तालीमात पर खर्च करना है। आप कसरत से अपने बेटों को पढ़ाइए, जो पढ़ाना हो। हाफिज आलिम बनाने में नहीं कहूंगा, क्योंकि हाफिज आलिम को तो आपने पहले ही रुस्वा कर दिया है। आप वही पढ़ाइए जिसमें आप भलाई चाहते हैं, जिस मैदान में आपने बेनिफिट देखे उसी मैदान में आप अपने बच्चों को खुदवाइए, वही मैदान का आप फातेह बनिए, उसी मैदान में आपके बच्चे गाजी बने। जरूरी नहीं कि आलिम बन जाए, बस जितने उलमा भी सीमांचल में है, अल्लाह इन्हीं को सीमांचल वापस कर ले और इन्हीं से खिदमत ले ले तो सीमांचल तब्दीली की हालत में आ जाएगा। मजीद और आलिम की जरूरत अभी 2-4-10 साल नहीं है। जरूरत सीमांचल को किसी लीडर की है, जरूरत सीमांचल को किसी IAS ऑफिसर की है, जरूरत सीमांचल को किसी IPS अधिकारी की है, सीमांचल को जरूरत एक बड़े अधिकारी प्रोफेसर की है। इस मैदान पे आप काम कीजिए, नतीजा ऐसा शानदार आपको देखने को मिलेगा। फिर याद कीजिएगा कि उर्स के मौके पर कव्वाल की जगह पर कोई मौलवी आकर मुझे पैगाम दिया था, उस मौलवी की बातों को मैं माना और आज दुनिया तो दुनिया, कब्र में भी मैं मुस्कुरा रहा हूं। आप कब्र में भी मुस्कुराएंगे आप अपने बच्चों की कामयाबी देखकर। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं होगी जो आपको डरा सकेगी, आपको मार सकेगी, आपको धमका सकेगी। यह आपकी जहालत की बुनियाद पर है, यह आपकी कमजोरी की बुनियाद पर है, यह लाइल्मी की बुनियाद पर है, यह अनपढ़ समाज होने की बुनियाद पर है कि जो भी आता है कान ऐट देता है, भाग जाता है। आप बच्चों को कायदे से पढ़ाइए। अरे सीमांचल वालों, ये साहब सालमारी आप चले जाइए, मैं पूछूंगा सालमारी में कितने लोग आपके अधिकारी ब्लॉक में, न BO आपके, न DO आपके, न साहब CO आपके, कौन सा अधिकारी न सीमांचल के किसी हिस्से में, पूरे भारत में घूम लीजिए 20% हम हैं, 80 में 20 हमारे हैं, ये 100 में 20 हमारे हैं, यानी 100 में 20 हमारे तो 80 उनके। मतलब जहां 100 अधिकारी होंगे वहां पर 20 बच्चे हमारे होने चाहिए, जहां 100 डॉक्टर्स होंगे वहां 20 लड़के हमारे होने चाहिए, जहां 100 IAS ऑफिसर IPS होंगे वहां पे 20 बच्चे हमारे होने चाहिए। तो कितने बच्चे आपके अधिकारी साहब ब्लॉक में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, आपकी स्टेट हेडक्वार्टर में है, कहीं आपके बच्चे नहीं। तो जो कौम पढ़ेगी वो कौम बढ़ेगी। मैं कभी अपनी तकरीर से किसी सियासी लीडर को गाली नहीं देता, मैं कभी इनको बुरा भला नहीं कहता। वो लोग जो आज तरक्की पाए हैं इसके पीछे उनकी मेहनतें शामिल है, इसके पीछे उनकी कुर्बानियां शामिल है। आसानी से भारत उनके हिस्सों में नहीं गए हैं, नहीं गया है। इस भारत को हासिल करने के लिए उन लोगों ने 40-50 सालों से मेहनतें की है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह से उन लोगों ने अपने समाज को मुत्तहिद किया। उसके बाद ये ज्वाला फूटा कि आज हिंदुस्तान उसके कब्जे में चला गया। और आपको कौन सिखा दिया और उनको गाली देते रहते हैं। आपकी बर्बादी का कारण वो लोग नहीं, आप खुद हैं, आप खुद हैं, कोई नहीं, कोई नेता नहीं। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you it is because your hand has gathered it। मुसलमान, ये तेरी तबाही का रीजन तुम खुद हो, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। आप पढ़ाइए कायदे से और ये फिक्र छोड़ दीजिए कि आपका बेटा पढ़ेगा तो कामयाब नहीं होगा। कौन कहता है कामयाब नहीं होगा? कामयाब होगा। आप ईमानदारी से पढ़ाइए तो सही। आप में से अक्सर सोचते होंगे कि है नेता बन गया, होम मंत्री आ गया, हो प्रधानमंत्री बन गया, हो मुख्यमंत्री बन गया, उसकी वजह से हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते। मैं कहना चाहूंगा और मैं अक्सर ये बात कहता हूं अपने माशरे में अपने लोगों से। 2017 की बात बताता हूं। 2017 में हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। भारत आजाद हुआ 14 में, 14, 15, 16, 17 आजादी के सिर्फ 3 साल के बाद चौथे साल उत्तर प्रदेश भी आजाद था। पूरे 2014 की आजादी के बाद पूरे हिंदुस्तान में जिस जमात की हुकूमत थी, उस खतरनाक सिचुएशन पर हमारे समाज का एक फर्जंद, हमारी जमात का एक आलिम मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, जो गया जिले का रहने वाला, इस वक्त वो साहब समस्तीपुर बिहार में वो IAS ऑफिसर है। मगर उसने क्या किया, 17 में जब UPSC का एग्जाम के लिए वो बैठा, UPSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, DIG, DO, PO जितने बड़े अधिकारी हैं सब वहीं से आते हैं। उसी प्लेटफॉर्म से जो अधिकारी आते हैं वही भारत चलाता है, नेता नहीं चलाता। ये देश वही अधिकारी चलाते हैं जो UPSC एग्जाम देकर आते हैं। तब क्या हुआ, 17 में एग्जाम दिया शाहिद रजा ने, 18 में जब रिजल्ट आया, रिजल्ट की जब फहरिस्त बनाई गई, जब
तरतीब दी गई उस फेहरिस्त में जहां मोहन, जहां सोहन का नाम, जहां गीता का नाम, जहां सीता का नाम नुमाया तौर पे लिखा था, उसी फेहरिस्त में एक नुमाया नाम 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, मस्जिदों में अजान देने वाला आलिम रब्बानी शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा। ये बताने को काफी है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको गवर्नमेंट तरक्की देगी। गवर्नमेंट ये नहीं देखा कि मुल्ला है, मौलाना है। साहब, आपके मुसलमान होने में तो शक है कि नहीं? 100% शक है। आप में से बेशतर ऐसे चेहरे वाले कि जिनको हम लोग सलाम तक नहीं करें, अगर शरीयत पे अमल कर ले, करना ही है, अगर का सवाल ही नहीं है, बहुत जिम्मेदार स्टेशन है। अगर हम शरीयत का मुताला करें उसके हिसाब से आप में से बेशतर लोगों को हम लोग कभी सलाम ना करें, चाहे सिगरेटार है या सिगरेटी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। मगर अगर हम में से कोई मौलवी सलाम करता है तो उनको अपनी मुलाजमत की फिक्र रहती है। हम लोग गरीब हैं साहब, अगर भगा देंगे तो हमारी बीवी बाल बच्चे की परवरिश कैसे होगी? इसलिए मुलाजमत की फिक्र करते हुए हम लोग कभी कभी एहतराम दाढ़ी चिल्लों की कर लेते हैं, उनका एहतराम करते हैं। मगर हम जैसे लोगों को देखकर कौन नहीं कहेगा मुसलमान है? दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर। शाहिद रजा दाढ़ी छिल्ला नहीं है, शाहिद रजा मिसबाही दाढ़ी वाला था। अगर ये नेता लोग हमारी दुश्मनी मोल लेते तो शाहिद रजा मिसबाही कभी आईएएस नहीं बन पाता। उनका फोटो ही देख के लोग भड़क जाते हैं, अरे ये मुल्ला अगर बन जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। मगर आप नहीं जानते, आपको सिखा दिया लोगों ने, आपको जाहिल छोड़ने की तहरीक चली है भारत में, आपको अनपढ़ छोड़ा है इन लोगों ने। भीमराव अंबेडकर को जानते हैं ना? ऐसे समाज का व्यक्ति जिस समाज में पढ़ना उनके लिए हराम समझा जाता था। भीमराव अंबेडकर, आप तो सिर्फ यही जानते होंगे कि उसने संविधान लिखा है। संविधान लिखना ये छोटी सी खिदमत है उनकी। संविधान का लिख देना ये छोटा सा काम उनके लिए। उसने जो बड़ा काम किया मैं बता रहा हूं। भीमराव अंबेडकर ऐसे समाज का व्यक्ति जिस समाज में पढ़ना उनको बता दिया गया था कि हराम है, उनको समझाया गया था, या वो लोग समझ गए थे कि पढ़ना हमारा काम नहीं, पढ़ना इन अपर कास्ट के लोगों का काम है। हमारा काम तो नौकरी करना, हमारा काम गुलामी करना, हमारा काम साहब जूता सिलना, हमारा काम इन लोगों को सैल्यूट मारना, हमारा काम इन लोगों की सेवा करना। वैसे समाज का व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी ने, मैं जी कहता हूं चूंकि पढ़ा लिखा है वो, उनका एहतराम करता हूं मैं बहुत स्टडी करता हूं उसको। उसने क्या किया? तब्दीली लाना चाहिए, उसने अपने समाज को बदलना चाहा, अपने समाज को एक नया रंग, एक नई जिहत देने की उसने कोशिश की। अब इसके लिए उसने क्या किया? अपने समाज, दलित समाज के लोगों को रामलीला नहीं बुलाया, उसने एहतजाज नहीं करवाया, उनसे प्रोटेस्ट की दावत उनको नहीं दी, बल्कि चुपके से अपना नाम बदलकर महाराष्ट्र के छोटे से स्कूल में वो अपना नाम लिखाया, वो पढ़ना शुरू किया। और इस कदर मेहनत करके पढ़ना चाहा, उसने तब्दीली के लिए एजुकेशन को कंपल्सरी समझा, उसने बदलाव के लिए तालीम जरूरी जाना, उसने नाम पहचान बदलकर जब पढ़ना शुरू किया, महाराष्ट्र से वो अमेरिका तक तालीम पाया। इतनी मेहनत किया और ऐसी पुख्तगी आ गई कि 64 सब्जेक्ट पर उनको मास्टर की डिग्री दी गई। 64 सब्जेक्ट के साथ साथ 9 जबानों पर उनको मलका हासिल था बोलने पर। उसके बाद उसने साइंस पर पीएचडी की। तब जाकर दलित समाज का वो व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी इज्जत इस भारत में नहीं थी और आज पूरी दुनिया उसको सैल्यूट कर रही है, वजह सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ तालीम। तालीम ऐसी चीज है साहब, बड़े बड़े बादशाह को जूता साफ करने पर मजबूर कर देती है। आप भी पढ़ाइए ना, गुर्बत ये आपकी मजबूरी नहीं है। मुसलमान कब अमीर था? आपकी तादाद कम है, ये भी आपकी मजबूरी नहीं है। मुसलमान कब ज्यादा था? आपकी सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी कमी चंद पैसों के लिए बच्चों को ट्रेन पकड़ाना, कलकत्ता भेजना, कमाने के लिए। अरे कोई बना रहा है घर, बनाने दो ना यार। और घर क्या होता है? घर की कोई हैसियत नहीं, मकान की कोई हैसियत नहीं। 5 साल 10 साल बाद घर बनेगा, जमीन खरीदेंगे हम। पहले उन्हीं पैसों को अपने बच्चों की तालीम पे आप खर्च करो, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। इतने